ओ ओम सबको सादर नमस्ते जी। अब हम सांख्य दर्शन के 5वें अध्याय का पाठ आरंभ करते हैं। आज चलेगा सूत्र संख्या 21, पंचम अध्याय सांख्य दर्शन। श्रुति लिंगादिभिस तत्सिद्धि ही, ये सूत्र हो गया 21 का। श्रुति लिंगादिभिस तत्सिद्धि ही। अब इसकी भूमिका में बात आई कि धर्माचरण करने से हम देखते हैं सुख मिलता है और अधर्माचरण करने से दुख मिलता है। तो ये प्रकृति के कार्य भिन्न भिन्न होने से ये पता चलता है कि कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई श्रेष्ठ योनि में गया है, कोई निकृष्ट योनि में गया है। अनेक प्रकार के पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे बने हैं, ये सब कर्मों का फल है। तो इसका क्या प्रमाण है? सूत्र 20 में कहा था कि धर्म से सुख मिलता है, अधर्म से दुख मिलता है। तो ये भिन्नता देखी जाती है संसार में, भिन्न भिन्न योनियां। तो इसमें क्या प्रमाण है? तो इसमें कहा श्रुति, अर्थात इसमें वेद का प्रमाण है, शब्द प्रमाण है, और लिंग अर्थात अनुमान प्रमाण भी है। और जो योगी गण हैं उनका भी आंतरिक प्रत्यक्ष इसमें प्रमाण बनता है। तो सूत्रार्थ होगा शब्द प्रमाण, अनुमान प्रमाण और योगियों के आंतरिक प्रत्यक्ष से यह सिद्ध होता है कि धर्माचरण से सुख बराबर उत्तम योनियां एवं अधर्माचरण से दुख अर्थात निकृष्ट योनियां प्राप्त होती हैं। ये हो गया सूत्रार्थ। अब इसमें कहा प्रमाण के रूप में पुण्यन, जो पुण्य कर्म होता है, तो पुण्यो वै पुण्यन कर्मणा भवति, ये श्रुति का प्रमाण है बृहदारण्यक का, कि पुण्य कर्म करने से पुण्यमय लोक मिलता है, सुखमय लोक मिलता है। और पापः पापेन, पाप कर्म करने से पापमय योनि में जाना पड़ता है, दुखमय योनि में जाना पड़ता है। तो पहले जन्म में किए हुए जो कर्म हैं उसके आधार पर ही नया जन्म मिलता है, योनियां मिलती हैं। तो इसमें कर्म ही कारण होता है। तो इसमें एक तो शब्द प्रमाण होता है, फिर अनुमान प्रमाण भी देखते हैं हम कि एक ही समय में एक परिवार में तो धनवान बेटा आया, धनवान घर में आया, एक ही परिवार में धनवान घर में आया है वो। उसी परिवार में उसी समय कोई बेटा जन्म हुआ, वो अंधा पैदा हो गया, तो भले धनवान है, वही परिवार है, लेकिन वो अंधा पैदा हुआ है। अथवा कोई गरीब परिवार में गया, कोई अमीर परिवार में गया, तो ये सब भिन्नता क्यों? कोई स्वस्थ पैदा होता है, कोई जन्म से अंधा लूला लंगड़ा पैदा होता है। तो ये जो है अनुमान प्रमाण से हम जानते हैं ये कर्म का फल है। ये अच्छा कर्म जो क्या होगा वो स्वस्थ संपन्न परिवार में जाएगा। जो पाप कर्म क्या होता है वो दुखयुक्त शरीर में जाएगा या निकृष्ट परिवार में, निकृष्ट योनि में जाएगा। ये इसका प्रमाण है। और जो योगी लोग हैं वो समाधि अवस्था में प्रत्यक्ष भी करते हैं और प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते हैं कि हाँ, श्रेष्ठ कर्म करने पर श्रेष्ठ सुख मिलता है और पाप कर्म करने पर ईश्वर से दंड मिलता है। ये योगियों का आंतरिक प्रत्यक्ष भी होता है। तो इस प्रकार सिद्ध होता है कि धर्म का खंडन नहीं कर सकते। जो धर्माचरण करता है, योग अभ्यास आदि करता है, उसको ईश्वर की ओर से विशेष सुख शांति मिलती है। और जो ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता है, पाप करता है, उसको दुख मिलता है, दंड मिलता है। यह आज के सूत्र में बतलाया गया है। ओम शांति ओम शम।